आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फार्माकोविजिलेंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास मई 2022 का क्वेश्चन पेपर है, तो उसको आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कि एग्जाम में जो है तो किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, और जो यूनिट वाइज होते हैं ना, हमारे पास 5 यूनिट्स होते हैं टोटल, तो किस यूनिट से यहाँ पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो फ्रेंड यहाँ पर 2021 का क्वेश्चन पेपर है, तो 21, 20 और 19 का हम जल्दी यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए, अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी का या फिर और किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें बता देना कमेंट में, डेफिनेटली मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर, तो डिस्कस द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, और उसके और जो क्लासिफिकेशन है 4 या 5 क्लासिफिकेशन है आई थिंक फर्स्ट यूनिट के अंदर, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो एक जो क्लासिफिकेशन है तो आपको परफेक्ट करके जाना है। बी देख लीजिए, उसके अंदर डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CRO। तो CRO के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए बी सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम। WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो होता है फ्रेंड्स, उसके ऊपर यहाँ पर आपको नोट्स लिखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है तो शेड्यूल वाई ड्रग्स, इसके ऊपर आपको नोट्स लिखना है। और बी ए डेली डिफाइंड डोसेज, DDD डेली डिफाइंड डोसेज। तो ऐसी जो स्मॉल स्मॉल उसकी डेफिनेशंस हो गई, स्मॉल स्मॉल पॉइंट जो होते हैं तो उसके डेफिनेशन या फिर नोट्स, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में बनते रहते हैं। तो उसके ऊपर भी आपको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वही आपको ज़्यादा मार्क्स देके चले जाते हैं। 4 नंबर का देख लीजिए, डिफाइन एंड क्लासिफाई ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन विथ मेथड्स यूज्ड फॉर द कैजुअलिटी असेसमेंट ऑफ ADR। तो ADR बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कई बार एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना है, तो उसी के साथ आपको यहाँ पर कैजुअलिटी असेसमेंट ऑफ ADR, उसकी जो मेथड्स वहाँ पर हम यूज करते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर आपको लिखना है। 5th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, डिस्कस पोस्ट अप्रूवल एक्सपेंडेटेड रिपोर्टिंग एज पर ICH गाइडलाइन फॉर द फार्माकोविजिलेंस। बी देख लीजिए, उसके अंदर डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सेफ्टी डाटा जनरेशन। सेफ्टी डाटा जनरेशन के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेथड्स ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कैजुअलिटी असेसमेंट जो क्वेश्चन है, अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाओगे किसी फार्माकोविजिलेंस फील्ड में, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, अगर वहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको ADR या फिर कैजुअलिटी असेसमेंट क्या होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, एम्फासाइज ऑन पैसिव एंड एक्टिव सर्विलेंस एंड डिस्कस द केस कंट्रोल एंड कोहर्ट स्टडी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं। कोहर्ट स्टडी हो गया या फिर केस कंट्रोल हो गया, इन दोनों के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर आपको पैसिव एंड एक्टिव सर्विलेंस क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। अब देख लीजिए शॉर्ट नोट्स, मैंने पहले आपको बता दिया है कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है शॉर्ट नोट्स के ऊपर, और उसकी डेफिनेशन भी आपको पूछी जा सकती है, तो आपको रेडी रहना चाहिए। तो उसके अंदर फर्स्ट देख लीजिए, मेड DRA एक डिक्शनरी होती है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है फ्रेंड्स। CDSCO एंड फार्माकोविजिलेंस। नेक्स्ट है CIOMS, बहुत ही इंपॉर्टेंट है CIOMS, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड आप सबको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, और किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए वो भी बता देना, डेफिनेटली मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।